माँ, मैं इस बार घर नहीं आ पाऊंगी, रागिनी ने थके हुए स्वर में कहा। फोन के उस तरफ उसकी माँ रुंधे गले से बोली, क्यों बेटी, बच्चों की छुट्टियां भी हो गई है। तेरे पापा भी तुझे कितना याद कर रहे हैं। रागिनी चुप रही। बस हल्का सा देखती हूं माँ, कहकर फोन काट दिया। माँ को यह चुप्पी चुभ गई। कुछ महीनों से रागिनी के स्वभाव में आए बदलाव ने उन्हें बेचैन कर दिया था। पिता का मन नहीं मान रहा था। अगले ही दिन वो चुपचाप बेटी के शहर पहुंच गए। दरवाजा रागिनी ने खोला। चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद की कमी और मन में कोई भारीपन। बहुत कहने पर भी रागिनी ने पहले कुछ नहीं बताया। लेकिन पिता की आंखें जो दर्द को भी पढ़ लेती हैं, उनसे कैसे बच पाती। थोड़ी देर बाद रागिनी फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, आरव की नौकरी चली गई है। घर में हर वक्त तनाव रहता है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वो खुद भी टूटा टूटा सा महसूस करता है। अभी अगर मैं बच्चों को लेकर मायके आ जाऊंगी तो उसे लगेगा मैं उसे छोड़कर चली गई। पिता ने धीरे से उसका सिर सहलाया। तो तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हम क्या किसी से कम है तेरे लिए? नहीं पापा, अब मैं आपसे मदद नहीं ले सकती। आरव को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी आपके पैसे पर हक आपके बेटे बहू का है। पिता की आंखें भर आईं। किसने कह दिया कि बेटा ही हमारा सब कुछ है? तेरी माँ और मैं दोनों ने कभी फर्क महसूस नहीं होने दिया भाई बहन में। फिर तू पराई कैसे हो गई? रागिनी चुप थी, संघर्ष और संस्कार के बीच फंसी हुई। परिस्थितियां और भी बिगड़ी। रागिनी नौकरी खोज रही थी, पर ब्रेक के बाद उसे मुश्किलें आ रही थीं। तभी एक शाम उसका एक्सीडेंट हो गया। पिता के सब्र का बांध टूट गया। वह रागिनी, आरव और बच्चों को अपने घर ले आए। शुरू में सब ठीक था, पर जब उनकी बहू ने सुन लिया कि पिता ने रागिनी की मदद की है, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। बहू स्नेहा को डर सताने लगा। कहीं पापाजी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रागिनी के नाम ना कर दें। धीरे धीरे ताने शुरू हो गए। एक दिन तो हद हो गई। अपने घर क्यों नहीं जाती? पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। ये तो बस नाटक है। नजर कहीं और है तुम्हारी। यह बात रागिनी के मन में तीर की तरह चुभी। पिता ने पहली बार बहू से तीखे शब्दों में बात की। स्नेहा, तुम्हारे दो बच्चे हैं। तुम इनमें से किसे ज्यादा प्यार करती हो? स्नेहा चौंक गई। अरे, दोनों ही तो प्यारे हैं। तो कल को अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी? उसके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं रखोगी? स्नेहा तुरंत बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी तो जान से प्यारी है। पिता शांत स्वर में बोले, तो क्या मेरी बेटी मुझे जान से प्यारी नहीं? बेटियां दूसरी जगह शादी करके क्या पराई हो जाती है? उनका मायके पर कोई हक नहीं। बहू चुप, आंखें झुकी हुई। सुमित दीवान जी ने ठान लिया, इस घर पर हमारी बेटा और बेटी दोनों का हक बराबर है। बेटा एक, लेकिन हक दो का है। अगर तुम्हें दिक्कत है स्नेहा, तो तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रह सकती हो, पर मेरी बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता। घर में सन्नाटा फैल गया। बहू की बोलती बंद। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कानूनी रूप से अपनी बेटी के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। एक हिस्सा रागिनी और उसके बच्चों के नाम कर दिया। उस रात वह चैन की नींद सोए, क्योंकि वह जानते थे उन्होंने अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ा। बेटियां बोझ नहीं होती। मायका उनका हक है, एहसान नहीं। दुख में सिर्फ बेटियों को ही नहीं, माता पिता को भी आगे बढ़कर साथ देना चाहिए।